अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम हसन यूसुफ है और मैं आईआर का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। माशाल्लाह जी। तो मेरा आपसे सवाल ये था सर, नौजवान के लिए सक्सेस क्या है? नौजवान के लिए सक्सेस क्या है, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। आप सब नौजवान है, बड़ा अच्छा सवाल है। हमारा आज का टॉपिक भी सक्सेस रेसिपी है। रिमेंबर यूईटी, यू विल गो थ्रू 4 years इन यूईटी लाहौर, एजुकेशन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, वर्चुअल CS UMT। आपने 4 साल कम से कम BS पढ़ना है, या कोई भी जो यहाँ पर मेरा दोस्त आया जिसका मैं नाम नहीं ले सका, स्टूडेंट है 4 साल पढ़ना। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जर्नी और डेस्टिनेशन। सफर जरूरी है कि मंजिल जरूरी है? याद रखो, सफर और मंजिल ये पूरी साइंस है। जरूरी क्या है? कंपनी के उस सफर में किसका साथ आपको मुयस्सर रहा, कौन आपके साथ रहा, कौन से खाने आपने खाए, किस दोस्त के साथ आप बैठे। जर्नी इज इंपॉर्टेंट। आप लोग ना डर बहुत रहे हैं मुस्तकबिल के बारे में, माजरत के साथ, कि इंजीनियरिंग के बाद क्या होगा, यूईटी में तो आ गए, आगे क्या होगा, यूएमटी में दाखला ले लिया, इतनी भारी फीसें पे करेंगे, यूसीपी के अंदर आ गए, आगे क्या होगा, आगे जॉब मार्केट नहीं है, आगे क्या होगा। और डरना छोड़ दो, बाप बूढ़ा हो रहा है, फना को डिप्रेशन हो गया, ये हो गया, छोड़ दो डरना। फियर ऑफ टुमारो से निकलो। आज मैं जो बातें आपको बता रहा हूं, इन बातों को आपने लेकर जाना, इसको हल्का नहीं समझना। मैंने इस थेरेपी के जरिए जो मैंने आपको बताई है, डिप्रेशन के मरीज क्योर किए हैं। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो आपको सारी जिंदगी मायूसी की तरफ नहीं लेकर जाएगी। ले ले मेरी बात, आज से शुरू करनी है आपने। बार बार ना आपने प्रेजेंट में आना है। आप माजी में और मुस्तकबिल में ना धकेल के चले जाते हैं, आपने बार बार प्रेजेंट में आना। कैसे प्रेजेंट में आना है? अपनी सेंसेस की मदद से। अभी आप बैठे हैं ना, फैसला करें मैं प्रेजेंट में आने लगा हूं। कैसे? आंखों से देखें क्या नजर आ रहा है। देखें लाल रंग की चीजें कितनी है, वो 2 रेड है, ये 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 रेड है। फौरन गाड़ी कौन सी जा रही है, सुजुकी ब्रांड मैंने देखने कितने हैं, मैंने देखना है क्या क्या लिखा हुआ है, मैंने दरख्त गिनने हैं। आंखों के जरिए प्रेजेंट में आए। ये कितनी लाइटें हैं, ये क्या कुछ है, आंखों के जरिए प्रेजेंट में आए। नंबर 2, कान के जरिए सुने कितनी आवाजें आ रही हैं, सब कुछ ऑफ करके सिर्फ आवाजें सुने। ट्रैक्टर की आवाज आ रही है, ट्रैक्टर को कुछ हुआ है, हल्की हल्की आवाजें आपकी आ रही हैं, सांसों की। अब नाक से सूंघे, कोई इतर लगा लें, कोई सेंट लगा लें, सूंघे कौन कौन सी फ्रेग्रेंसेस हैं। टेस्ट महसूस करें, अपने दांतों पे जबान को फेल के उसका खुरदरा टेस्ट महसूस करें। और सबसे बढ़कर अपने हाथ ढीला छोड़े, फौरन अपने कंधे ढीले करें, सब ऐसे हो। कैसे कड़ा के रखे हुए थे आपने, क्यों? ढीला छोड़, बिल्कुल ऐसे होते। आया ना सुकून? और हाथ लगाएं अपने आप पे, मेरे हाथ है, इधर लगाएं, ये थोड़ा सख्त है, ये थोड़ा ठंडा है, ये हाल में है, प्रेजेंट में आ गए आप। और अब आपने डीप ब्रीदिंग करनी, नाक से थोड़ा और मुंह खोल के गोल करके ज्यादा बार। दिन में सुबह दोपहर शाम 15-15 दफा ये करना है। बार बार रुक के ना अपने आप को प्रेजेंट में लाएं, डीप ब्रीदिंग करें और विजुअलाइजेशन करें। मैं यूटी लाहौर से बाहर निकल रहा हूं आज, ये 4 साल पहले सोच रहे हैं आप, मैं यूटी लाहौर से बाहर निकल रहा हूं, बेहतरीन जॉब मेरी मुंतजर है, मुझे CV मिला है, मैं दुकान में उस इंडस्ट्री के अंदर जा रहा हूं, मैं एम्प्लॉयर के सामने बैठ रहा हूं, उसके हर सवाल का बेहतरीन जवाब दे रहा हूं, मैं घर आया हूं, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, और अब मैं जाके हलाल कमा रहा हूं दूसरों को। अभी से विजुअलाइज करो, ये सी योरसेल्फ स्टैंडिंग ऑन द विक्ट्री स्टैंड। एक कजाफी स्टेडियम में वो टीम जीतेगी जो आने से पहले अपने आप को विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा देख रही है। याद रखना, क्यों छोटी सोच सोचते हो? थिंक बिग, विजुअलाइज करो अपनी सक्सेस को, और जर्नल लिखो। किस चीज से घबरा रहे हो? यूटी की जॉब्स नहीं है, लिखो मैं इस चीज से घबरा रहा हूं कि जॉब नहीं है, जवाब लिखो उसका आगे, क्यों जॉब नहीं है। लाखों लाख इंजीनियर यूटी से पढ़े हुए, यूएमटी से पढ़े हुए, एजुकेशन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, कहां कुछ पहुंच गए, मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? लिखो ये बात, अपने हाथ से लिखो, देखना कैसी टेंशन रिलीज होती है आपकी। यंग पीपल, टेंशन में ना रहना, मेरी इस बात को हल्का ना लेना। मैं मिसाल खड़ी कर दूं आपके सामने उन लोगों को लाके जिन्होंने इन बातों पर अमल किया और कैसे वो इस डिप्रेशन के, एंजाइटी के और टेंशन के चक्कर से निकले। लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट। और एक सक्सेस की बात याद रखना, बास्केटबॉल का दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर, मैंने बास्केटबॉल खेली है, पाकिस्तानी टीम की तरफ से खेली है, मैंने देखा है उसका कोच होता है ना,
میں نے ٹینس کے بڑے بڑے سٹارز کو دیکھا ہے, ان کے کوچ میں نے دیکھے ہیں ساتھ, ہوتے ہیں نا. دنیا کا بہترین سوئمر جس کے پاس اتنے گولڈ میڈل ہیں کہ آدھی دنیا کے ملکوں کے پاس بھی اتنے گولڈ میڈل نہیں جتنے اس اکیلے کے پاس ہے نا ایسے لوگ, اس کا بھی میں نے کوچ دیکھا ہے. کیوں اس فٹ بالر کو کوچ کیسے چاہیے؟ اس سے زیادہ اچھا تو کھیل ہی نہیں سکتا کوچ. کیوں چاہیے؟ تاکہ اس کی کریکشن کی جائے, اس کو ٹھیک کیا جائے, مسلسل کو اس کے اوپر ہو جو اس کی غلطیاں نکالے. یہ شعیب بھائی کھڑے ہیں میرے رائٹ ہینڈ ہے جو یہاں پر سارا کام سنبھالتے ہیں, یہ قرآن پڑھ رہے ہیں بڑے عرصے سے, اور قرآن تجوید سے ہی پڑھتے رہتے ہیں, یہ سال لگ جاتا ہے ان کو. میں بھی گاڑی میں ہم آ رہے تھے واپس کسی شہر سے, میں نے بتایا پڑھتے جاتے قرآن, کہتے کچھ نہ کچھ غلطیاں نکلتی رہتی. پھر اس سے بڑی پیاری بات کی کہ نا اب اتنا پڑھ چکا ہے قرآن مجید یہ کہ کوئی عام قاری آئے گا نا اسے سنے گا, وہ سنتا ہی جائے گا کہ ٹھیک ہی پڑھ رہا ہے, ظاہری بات ہے 1 سال سے قرآن پاک ہی پڑھ رہا ہے, تلفظ سے ٹھیک ہی ہوگا. یہ کہتا ہے میں وہ استاد چنتا ہوں جو میری غلطیاں نکالے. اگر وہ قاری کہتا نا ٹھیک پڑھ رہے, میں وہ قاری صاحب سے معذرت کر کے ادھر آتا ہوں جو میری غلطیاں نکالے. تو کریکشن, ایسا بندہ ضرور رکھنا جو آپ کی کریکشن کرے. اگر آپ کریکشن سے ماورا ہو گئے, آپ کی ذات کے اندر یہ چیز ختم ہو جائے گی. اینڈ ریمبر, اگر آپ جیت کی بات کرتے ہیں تو ریمبر, فنش لائن کو ٹچ کرنا ہی ہر دفعہ جیت نہیں ہوتی. یاد رکھنا, کبھی کبھار فنش لائن سے پہلے بھی جیت ہوتی ہے. ایک ریس ہوئی, اس ریس میں ایک بندہ فنشنگ لائن سے 50 میٹر پہ کھڑا تھا, ایک 250 میٹر پہ کھڑا تھا, ایک 300 میٹر پہ کھڑا تھا. انہوں نے کہا یہ کیسی ریس ہے؟ سمجھو, فنشنگ لائن کے 50 میٹر دور کھڑا, وہ تو جلدی جیت جائے گا, اور 250 میٹر دور کھڑا, یہ کیسی ریس ہے؟ انہوں نے کہا یہ لائف کی ریس ہے. لائف میں ایسا ہی تو ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ریس کے سٹارٹ سے 250 میٹر آگے ہی ہوتے ہیں. وہ امیر باپ کا بیٹا ہے, ذہین ہے, لائق ہے, اس کی باپ کی لیگیسی ملی ہے, تو وہ تو آگے ہی ہے نا. اور کچھ ہوتے ہیں وہ سٹارٹنگ لائن سے بھی پیچھے ہوتے ہیں, نیگیٹو میں ہوتے ہیں, ان کا ذہن اچھا نہیں ہوتا, بالکل ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ لائن سے پیچھے والا آگے والے سے اگر ریس لگائے گا تو دونوں کا کیا کمپیریزن ہے؟ تو کیوں آپ کمپیریزن کرتے ہیں اس کے ساتھ, اس کے ساتھ, اس کے ساتھ؟ آپ الگ ہیں, وہ الگ ہے. یہ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہے کہ دونوں نے ایک ہی قسم کی کھیل کھیلی, دونوں کی ایک ہی ایج بریکٹ ہے اور دونوں ٹیمیں ایک ہی طرح سے گروم اپ ہوئی ہیں. نو, وی آل آر ڈفرنٹ, وی ہیو ڈفرنٹ بیک گراؤنڈز, وی ہیو ڈفرنٹ کاسٹ, کریڈ, ایتھنیسٹی, وی ہیو ڈفرنٹ ٹیلنٹ, وی ہیو ڈفرنٹ کوالیفیکیشن, وی ہیو ڈفرنٹ پیرنٹس, وی ہیو ڈفرنٹ ڈائٹ. ہاؤ وی کین بی ان ون ریس؟ کبھی بھی کسی کے ساتھ ریس نہ لگانا. ایک بندے سے ریس لگانی ہے, آپ کا اپنا پاسٹ, کہ میرا پاسٹ کیسا گزرا, بس